Assalamu alaikum students. Lecture number 3, chapter number 8, functions and graphs. Chapter 8 को स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स बुक से। हमने के बोर्ड के फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर 8 उठाया है फंक्शंस एंड ग्राफ्स का। फंक्शंस एंड ग्राफ्स की 2 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं मैंने। उन लेक्चर्स में मैंने कहा है कि ऑर्डर पेयर किस चीज़ को कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया है कि हमारे पास बाइनरी रिलेशन कौन से होते हैं और फिर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के मुतालिक मैंने काफ़ी हद तक बताया भी था। अब आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक बात यह है कि फंक्शन इक्वेशन होनी चाहिए। क्यों इक्वेशन क्यों होनी चाहिए, मैंने ये बताया भी है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन की फॉर्म में होती है फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फंक्शन है 2x। ये मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है। अब मैंने इस स्टेटमेंट को तो मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, लेकिन इधर आप पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप देख ले, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें 2 वेरिएबल्स मौजूद है। एक ये y है जो इक्वल है 2x के। इस y को हमने कहा है कि ये फंक्शन है किसका, x का। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा इसके लिए फंक्शन फ्रॉम सेट x जो है वो कैपिटल x से बिलोंग करता होगा। स्मॉल x जो है, स्मॉल x जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट करते होंगे वो सेट x से बिलोंग करते हैं टू सेट y। मैं ऐसे लिख सकता हूँ फंक्शन को। ये क्या है, फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू y। इससे पता चल रहा है कि ये जो x है इसको डोमेन सेट कहते हैं। ये मेरे पास क्या है, डोमेन सेट है। और ये मेरे पास क्या है, रेंज सेट है, रेंज सेट है। अब डोमेन सेट के एलिमेंट्स को इधर मैंने x लिखा है, मैं लिखूंगा x बिलोंग करता है कैपिटल x से, एंड ये सिंबल एंड के लिए यूज होता है, और y बिलोंग करता है कैपिटल Y से। ये 2 सेट्स हैं। अगर मैं सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूँ, इस तरह मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये मेरे पास सेट x है और ये मेरे पास क्या है, सेट y है, और मेरे पास फंक्शन है ये जिसको मैंने f ऑफ x कहा है फ्रॉम x टू y। इधर भी डोमेन्स, इधर जो भी एलिमेंट्स आने हैं उसको डोमेन्स कहते हैं और इधर जो भी एलिमेंट्स आने हैं उसको रेंज कहते हैं। ये इनपुट सेट है, क्या है, इनपुट सेट है, इसको इनपुट सेट कहते हैं या इनपुट्स कहते हैं। इस सेट में जितनी भी एलिमेंट्स हैं और इसमें जितनी भी एलिमेंट्स आते हैं उनको आउटपुट्स कह सकते हैं। इसको एक और नाम देते हैं, इसको हम प्री इमेजेस कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं इमेजेस। इसको एक और नाम भी देते हैं कि ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये वाई कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके मुताबिक हम ये भी बता सकते हैं कि मेरे पास क्या है, एब्सीसास है, एब्सीसा, और इसको ऑर्डिनेट्स कहते हैं। और यहां पे जितनी भी, इधर मैं पहले लिखूंगा पॉइंट्स की शक्ल में, इधर भी 3 या 4 एलिमेंट्स आने हैं जिनको y कहते हैं। ये एक एलिमेंट को असाइन करता होगा, ये दूसरे को और ये तीसरे को। किसी इमेज का हमारे पास, किसी प्री इमेज का रिजल्ट हमारे पास इमेज आएगा। अब अगर मैं इधर लिखना चाहूँ इसकी डोमेन, इसका जो डोमेन है, इधर अगर मैं 0 पुट करना चाहूँ, इधर मैं लिखूंगा 0, मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 0 आएगा। इधर अगर मैं 1 लिखना चाहूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या लेकर आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2। और अगर मैं इधर -1 लिखूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा,
-2 दो सेट्स बनते हैं। ये जो सेट्स हैं ये x1 x2 एंड x3 ये बिलोंग करते हैं सेट x से जिसको मैंने कैपिटल X कहा है, और ये बिलोंग करते हैं सेट Y से जिसको मैंने Y कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया है। ये इमेजेस हैं इनके। जब ये तीन एलिमेंट्स हम इधर पुट कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएंगे, 0 2 और -2। अब और भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। ये मेरे पास डोमेन सेट है और ये मेरे पास रेंज सेट है। इस किस्म के रिलेशंस को, ये भी एक बाइनरी रिलेशन है, इस किस्म के बाइनरी रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब ये तो पता चला है हमें हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। वो हर एक फंक्शन के लिए एक स्पेसिफाइड डोमेन होता है। इधर देखते हैं कुछ फंक्शन लेते हैं। हमारे पास जो बुक में मौजूद है, पहला हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। हमारे पास पहला जो है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पहला जो है पॉलिनोमियल फंक्शन, मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूंगा। आप पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, या पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आपको जरूरी है कि आपको याद होनी चाहिए पॉलिनोमियल। हमने एक एक्सप्रेशन को कहा था, एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेशनल होता है और एक इरेशनल होता है। मैंने पॉलिनोमियल के लिए स्टूडेंट्स को मैं अक्सर बताता हूँ लेक्चर में, अभी मैंने बताया नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई लेक्चर आ जाए तो मैं डिटेल से पॉलिनोमियल को भी एक्सप्लेन कर लूंगा, लेकिन इधर पॉलिनोमियल की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल हमारे पास एक एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ x² + 2x + 3, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इसको क्यों कहते हैं? पॉलिनोमियल के लिए एक चीज जरूरी होता है कि ये पावर जो है, ये पावर हर एक वेरिएबल का जो पावर होता है, जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जब पॉजिटिव इंटीजर्स पावर हो तो इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर पावर में नेगेटिव इंटीजर्स आ जाए जैसे ये x2 + 2x, तो इस तरह एक्सप्रेशंस को फिर हम रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर पावर में कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं लिख सकता हूं √x / 2। ये क्या है? ये ना रेशनल है ना पॉलिनोमियल है, इसको इरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ये इरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पावर में पॉजिटिव इंटीजर हो तो पॉलिनोमियल, नेगेटिव इंटीजर आ जाए रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या रेशनल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं p of x, कोई न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 ना हो, उसको हम रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इधर अगर देखा जाए, ये भी रेशनल, डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है लेकिन न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल नहीं है। न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल नहीं है, न्यूमरेटर में क्या है, x पावर 1 / 2 है, इसको लिख सकते हैं 0.5। तो पावर में इंटीजर नहीं है, ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव है, तो उसको हम इरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये बात याद होनी चाहिए आपको। अब आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की तरफ। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? इसकी जो जनरल फॉर्म थी पॉलिनोमियल की, मैंने कैसे लिखी थी, या मैं कैसे लिख सकता हूं, an x पावर n प्लस an - 1 x पावर n - 1 an - 2 x पावर n - 2 प्लस लास्ट में a1 x पावर n प्लस a0 x पावर 0। ये पॉलिनोमियल की क्या है, जनरल फॉर्म है। पॉलिनोमियल को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट है, और ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। इस स्टेटमेंट को इधर मेरे पास ये x² है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और इधर x का क्या है, 2 है। तो हम लिख सकते हैं इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इस फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0
एक्स पावर नॉट, a2 मेरे पास क्या है 1 है, a1 मेरे पास क्या है 2 है और a0 मेरे पास क्या है 3 है। इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल को जनरल एक्सप्रेशन में हम इस तरह लिख सकते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, वो फंक्शन जो किस फॉर्म में हो, f of x is equal to a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1 plus a n minus 2 x power n minus 2 plus so on, लास्ट टर्म जो है a x1 plus a नॉट या x नॉट या x नॉट का रिजल्ट 1 आता है। इसको हम कह सकते हैं अ फंक्शन जो इस फॉर्म में, वो फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखा हो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। लेकिन जब ये इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री, ये इसको क्या कहते हैं, इसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट, ये वो कोएफिशिएंट है वेरिएबल का, ये वो कोएफिशिएंट है इस एक्सप्रेशन का जो इस पॉलिनोमियल को लीड कर रहा है, इसलिए इसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये पॉलिनोमियल n है, n रिप्रेजेंट करता है किसको, पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री ऑफ द फंक्शन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री को क्या करता है, पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री को जस्टिफाई करता है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, दो बातें जरूरी हैं, ये इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में जो भी फंक्शन लिखा हो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ये लीडिंग कोएफिशिएंट है और ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इस पे एक दो रिस्ट्रिक्शन है, एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि an 0 नहीं होनी चाहिए, अगर an 0 हो तो ये हाईएस्ट पावर x पावर n पे 0 हो जाएगा, ये फिर उस डिग्री की पॉलिनोमियल रहेगी ही नहीं। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके डोमेन जो है, इसके डोमेन सेट को हम स्पेसिफाई करते हैं और रियल नंबर्स लिखते हैं। इसका डोमेन सेट हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अब दो तीन पॉलिनोमियल फंक्शंस लेते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। उन पॉलिनोमियल फंक्शन में से मेरे पास जो पहला पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है उसको मैं क्या कह सकता हूँ, उसको मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन हम उसको कहते हैं। तो लीनियर फंक्शन हमारे पास अब है, पॉलिनोमियल फंक्शन का एक टाइप है। दूसरा हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन ये कौन सा फंक्शन है, इसको अगर देखें नाम से जाहिर है, जिसकी लीनियर इक्वेशन को हमने पढ़ा भी था, तो हम कह सकते हैं वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 0 हो, या इसको वो फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखा हो, y is equal to ax plus b where a is not equal to 0 is known as a linear function। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ वो पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। इसको हम कह सकते हैं डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको हम लीनियर फंक्शन कह सकते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अब इसका डोमेन जो है वो क्या है, रियल लाइन है, पूरी रियल लाइन है। डोमेन सेट में पूरा रियल एक्सिस शामिल है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। या मैं अगर एक को स्पेसिफाइड कर लूँ x plus 1, ये कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन है x plus 1, इसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। अब अगर इधर मैं x को 0 पुट करना चाहूँ या 1 पुट करना चाहूँ या -1 पुट करना चाहूँ, जो भी पुट कर लूँगा पॉसिबल है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन सेट है वो क्या है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से है कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब रेंज इस पर डिपेंड करता है, 0 पुट करेंगे तो 1 आता है, अगर -1 पुट करेंगे तो 0 आता है। मतलब रेंज में भी पूरा रियल नंबर का सेट ही शामिल है। अब तीसरा हमारे पास है कौन सा, तीसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन।
क्वाड्रेटिक फंक्शन। और ग्राफ के मुताबिक अगर मैं बताना चाहूँ, इसका ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। इस फंक्शन के ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ इधर, तो मेरे पास कैसा ग्राफ इसका आता है, इसका जो ग्राफ है वो आता है ये 0 पे क्या दे रहा है, 0 पे 1 दे रहा है, 1y इधर है। पॉजिटिव 1 पे क्या दे रहा है, पॉजिटिव 1 पे ये 2 दे रहा है, ये पॉइंट है। पॉजिटिव 2 पे ये क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, ये पॉइंट है। नेगेटिव 1 पे ये क्या दे रहा है, नेगेटिव 1 पे नेगेटिव 1 पुट कर लेंगे तो ये 0 पे ये 1 दे रहा है, 1 पे 2 और 2 पे 3। नेगेटिव 1 पे ये 0 दे रहा है और नेगेटिव 2 पे नेगेटिव 1 दे रहा है। ये इस तरह इसकी जॉइनिंग से हमारे पास कोई लाइन आएगी, वो 1 डायमेंशनल लाइन होगी। इसको हम कह सकते हैं कि ये लीनियर फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा है, ये वो पॉलिनोमियल फंक्शन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये होनी चाहिए। और इसके लिए कंडीशन ये है कि ये a इक्वल टू 0 ना हो, लीडिंग कोएफिशिएंट। हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन की लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये फिर लीनियर बन जाएगी, इसलिए इस पे ये रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसको दूसरी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। polynomial function of degree 2 is known as a quadratic function। इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन में भी सारे रियल नंबर्स पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन सेट भी क्या है, पूरा रियल एक्सिस ही है। या अगर मैं एक फंक्शन को लिख लूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको बाद में डिटेल से भी पढ़ेंगे 8.2 और 8.3 में। इसको अगर मैं डोमेन दे दूं, इसका डोमेन सेट क्या है, पूरा रियल एक्सिस है, पूरा रियल लाइन है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव इन्फिनिटी से है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मुकम्मल पूरा एक्सिस इसका डोमेन है। इधर 0 पुट करना चाहूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसके डोमेन ये x और ये y। इधर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। अगर इधर मैं पॉजिटिव 1 पुट करूंगा तो पॉजिटिव 1 रिजल्ट आएगा। नेगेटिव 1 पे ये क्या रिजल्ट देता है, पॉजिटिव 1। नेगेटिव 2 पे पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 2 पे पॉजिटिव 4, नेगेटिव 2 पे भी पॉजिटिव 4 रिजल्ट देता है। तो इस फंक्शन की ग्राफ मेरे पास कैसी बनेगी, अगर इधर देख ले तो हम कह सकते हैं कि 0 पे 0 दे रहा है, यही पॉइंट है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव 1 पे क्या दे रहा है, कौन सा पॉइंट, पॉजिटिव 1। नेगेटिव 1 पे भी पॉजिटिव 1 दे रहा है। नेगेटिव 2 पे क्या दे रहा है, नेगेटिव 2 पे 4 दे रहा है और इधर नेगेटिव 2 पे भी 4 दे रहा है। तो इनको जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे पास क्या है, एक इस तरह ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगी, इस तरह ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगी। ये 2 डायमेंशनल है। इसको हम कह सकते हैं कि ये है क्या है, मेरे पास ये इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की ग्राफ है और इसके डोमेन में पूरा रियल लाइन यहाँ से यहाँ तक इसके डोमेन में शामिल है। और इसका रेंज जो है, इस फंक्शन के लिए जो रेंज है वो हमारे पास क्या है, इसका जो रेंज है वो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, 0 इंक्लूडेड है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये इसका रेंज है। इसको हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब अगर मैं चौथे को लिखना चाहूँगा, वो हमारे पास क्या है, क्यूबिक फंक्शन बनता है। क्यूबिक फंक्शन को कैसे लिखते हैं, मैं इधर क्यूबिक को एक्सप्लेन करूँगा। अब चौथा मेरे पास क्या है, क्यूबिक है। क्यूबिक कौन सा फंक्शन है, वो भी इस ही के फैमिली से ताल्लुक रखता है। इस फैमिली से है, कौन से फैमिली से, पॉलिनोमियल फंक्शन के फैमिली से है वो भी। तो मैं लिख सकता हूँ मेरे पास क्या है, जो चौथा है, चौथा इसको क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस टाइप की फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस ax³ bx² प्लस cx प्लस d। वेयर इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू 0, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 बन गया तो ये क्यूबिक रहेगा ही नहीं।
या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री, किस डिग्री की है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका डोमेन भी क्या है, पूरी रियल लाइन है, इसका डोमेन भी पूरी रियल एक्सिस पे जो एलिमेंट्स मौजूद है वो सारे नंबर्स हैं। और इसका मैं एक आसान एग्जांपल ले लूँ, बाकी आपको धीरे धीरे ये सारे फंक्शन समझ में आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं इधर एक आसान मिसाल ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक क्यूबिक फंक्शन है, इसका b भी 0 है, ये टर्म 0 हो गया, c भी 0 है, d भी 0 है, इसलिए ये टर्म बचता है, a इधर क्या है 1 है। अब अगर कोई कह दे इसकी ग्राफ आप बनाओ, तो इसकी डोमेन में क्या है, पूरा रियल लाइन शामिल है, ऐसे लिख सकता हूँ। और रेंज के लिए, रेंज को मैं अब क्या करूँगा, अब मैं इधर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, तो मैं फंक्शन से इसके रेंज का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, 2 एक्सिस है, x एक्सिस है ये, और ये क्या है, y एक्सिस है, अब मैं अगर 0 पुट करूंगा 0 पे ये यही रिजल्ट आएगा 0, और पॉजिटिव 1 पे क्या आएगा, पॉजिटिव 1 रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव 2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव 2 पे 2 क्यूब 8, ये क्या है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये मेरे पास क्या आता है, 8 आता है। 1 पे 1, 2 पे पॉजिटिव 8। अब अगर देख लूँ नेगेटिव 1 पे क्या रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव 1 पे नेगेटिव 1 ही दे रहा है, ये पॉइंट है। अब अगर देख लूँ नेगेटिव 2 पे क्या दे रहा है, नेगेटिव 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नेगेटिव 8 दे रहा है। -2 का क्यूब क्या आता है, ऐसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 0 पे 0, पॉजिटिव 1 पे पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1 पे नेगेटिव 1, पॉजिटिव 2 पे 8, नेगेटिव 2 पे नेगेटिव 8। तो नेगेटिव 2 पे नेगेटिव 8 ये आया है। इसको अगर हम ज्वाइन कर लें तो मेरे पास किस तरह फंक्शन बनेगी, इस तरह की एक फंक्शन बनेगी। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन की एक एग्जांपल है, इसको हम क्यूबिक फंक्शन कह सकते हैं। ये इसके डोमेन में तो पूरी रियल एक्सिस शामिल है, रेंज में पॉजिटिव वैल्यूज भी है, तो इसका रेंज भी नेगेटिव इन्फिनिटी से है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे 2 पे, ये दर पॉसिबल है कि इसका रेंज ये आ जाए। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है। बाकी आप क्यूबिक से जितने भी आगे फंक्शंस आते हैं आप उनको लिख सकते हैं कि ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस।